हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं वह स्पोकन के लिए बहुत आवश्यक सेशन है। यानी इस सेशन को पूरी तरह से देखें क्योंकि आपको इंग्लिश स्पोकन में इसकी अति आवश्यकता है। यानी अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस सेशन को पूरी तरह आपको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज जो मैं बात करने वाला हूं डियर फ्रेंड्स, वह मॉडल वर्ब पर बात करने वाला हूं। यानी मॉडल वर्ब पर अगर आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो आप ये बात को सुनिश्चित रूप से समझ ले कि आपकी आधी स्पोकन इंग्लिश की समस्या खत्म हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा याद रखेंगे। मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर जो होता है वह स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में मॉडल वर्ब आता है। मॉडल वर्ब आता है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी मॉडल वर्ब आ जाए तो आप समझ ले, यह कंपटीशन के लिए भी आप समझ ले कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला वर्ब के अलावे कोई वर्ब आ जाए तो समझ लीजिए वह एरर हो जाता है सेंटेंस। बाद में कोई भी वर्ब आए लेकिन मॉडल वर्ब के एग्जैक्ट बात हमेशा वर्ब का पहला रूप आना चाहिए। यानी वर्ब का यह हमेशा पहला रूप आता है। और इसके अंतर्गत मॉडल वर्ब के अंतर्गत जो शामिल होता है वह होता है मी, होता है माइट, होता है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। और नीड डेयर को इससे बाहर भी रखा जा सकता है मॉडल वर्ब से, क्योंकि यह मार्जिनल एक्सीलेंट वर्ब के अंतर्गत भी यह आता है। तो आज लेकिन इस सारे मॉडल वर्ब को आपको अच्छी इंग्लिश अगर बोलना है तो सारे मॉडल वर्ब पर आपको निश्चित रूप से कमांड होनी चाहिए। लेकिन मैं आज जो इसमें से बात करने वाला हूं कुछ खास मॉडल वर्ब में इसमें से निकालकर बात करने वाला हूं। लेकिन यह भी निश्चित है कि मैं सारे मॉडल वर्ब पर बात करने वाला हूं। अतः अगर आप सारे मॉडल वर्ब पर कमांड करना चाहते हैं, सारे इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं जो आपके इंग्लिश स्पोकन में आवश्यकता है, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वह सारे नोटिफिकेशन जाता रहेगा जो आपके लिए आवश्यक है। यानी मैं वह सब कुछ पढ़ाने वाला हूं जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए आवश्यक है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए आवश्यक है। तो चैनल के साथ निश्चित रूप से आप बने रहें। तो मैं इसमें से आज जो शुरुआत कर रहा हूं बहुत ही खास शुरुआत कर रहा हूं जिसकी आवश्यकता तो सबसे ज्यादा पड़ता है, लेकिन सबकी आवश्यकता है। यानी मॉडल वर्ब की ही टोटली आवश्यकता पड़ता है स्पोकन इंग्लिश में। तो मैं सब पर बारी बारी से बात करने वाला हूं, लेकिन आज इसमें से कुछ खास पर बात करने वाला हूं। और वह खास जो है, वह खास आप पर जो मैं बात करने वाला हूं आज वह है कि शुड, मस्ट, ought to, इस तीन पर बात करने वाला हूं और तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। और खूब आप बोलते हैं मुझे खाना चाहिए, रोगी को समय पर दवा लेना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करने चाहिए, तुम्हें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, हमें रोज सुबह में टहलना चाहिए, उसे सुबह में रोज समय पर जगना चाहिए। ये सारी बातों को आप दिन भर बोलते रहते हैं। तो कब चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करेंगे, कब चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे और कब चाहिए के लिए ought to का प्रयोग करेंगे, आज इसकी जो समस्या है, इसकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा आपको। और सारे मॉडल वर्ब की आवश्यकता पड़ने वाला है स्पोकन इंग्लिश में, और मैं सारे के सारे पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आज इसकी तो समस्या निश्चित रूप से खत्म कर दूंगा मैं आज को। तो तीनों का मीनिंग जो होता है वह चाहिए होता है, लेकिन कब किसका प्रयोग किस अर्थों में किया जाता है तो उसके लिए आप जान लीजिए शुड वर्ड जो होता है वह एडवाइस के लिए होता है, वाइस के लिए होता है और केवल चाहिए के अर्थ में, चाहिए का अर्थ होता है। दूसरा वर्ड जो बात मैं कर रहा हूं मस्ट पर, वो भी एडवाइस के लिए होता है, लेकिन इसका मीनिंग निकलता है अवश्य चाहिए। और तीसरा वर्ड जो होता है ought to, इसका भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन चाहिए ही होता है, लेकिन यह जो दर्शाता है यह नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है, नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है।
और ये भी जो वर्ड आता है आपको ये भी वर्ड हमेशा जो प्रयोग किया जाता है यह एडवाइस के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो अब बात आती है कि तीनों का कब किसका प्रयोग किया जाएगा, तीनों में से यानी किस प्रकार का प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा, कब किसका प्रयोग करेंगे। तो आप समझ लीजिए, नॉर्मली बातों को समझिए कि जब आप किसी को सामान्य रूप से विचार देना चाहते हैं, सामान्य विचार है देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुड का प्रयोग करेंगे। आप बोले कि तुम्हें रोज विद्यालय जाना चाहिए, रोज विद्यालय जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, यू शुड गो टू स्कूल डेली, यू शुड गो टू स्कूल डेली, रोज विद्यालय जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली। लेकिन जब इसमें आवश्यकता को दर्शा दें, जब आप कहना चाहते हैं कि तुम्हें अवश्य रोज विद्यालय जाना चाहिए, तो अवश्य वर्ड जब ये लगा दिए तो समझ लीजिए आपको बोलना पड़ेगा शुड के जगह पर क्या कर देना होगा, मस्ट गो टू स्कूल डेली। यानी आवश्यकता को दर्शाना हो, इसेंशियलिटी को दर्शाना हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। और सामान्य रूप से किसी को विचार देना है तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आप शुड का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग करेंगे तब जब आपको किसी की काफी आवश्यकता को दर्शाना हो, बहुत जरूरत को दर्शाना हो, और नहीं तो सामान्य हो तो शुड का प्रयोग करेंगे। इस चीजों को आप समझ चुके हैं कि शुड का प्रयोग करेंगे सामान्य विचार के लिए और मस्ट का प्रयोग करेंगे जो आवश्यक कोई विचार हो, तब जाकर वैसी स्थिति में क्या करेंगे, आप वैसी स्थिति में मस्ट का प्रयोग। आप कहे हैं कि आपको सुबह में रोज टहलना चाहिए, आपको रोज सुबह में टहलना चाहिए, तो आप किसी आदमी को कह रहे हैं सामान्य रूप से टहलना चाहिए, तो न टहले कोई बात नहीं है, सामान्य विचार दे रहे हैं तो यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग बोलेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं जिसको डायबिटीज हो गया है, उसको अगर कोई सलाह दे रहा है, कोई डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो ऐसी स्थिति आवश्यकता है उसके लिए, उसको तो आवश्यकता है, नॉर्मल आदमी के लिए भली आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसको डायबिटीज हो गया है उसको तो आवश्यकता है। जब उसको अगर आप दे रहे हैं सलाह तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि आपको सुबह में तो टहलना चाहिए, क्योंकि आपको तो डायबिटीज है, आपको तो बीमारी है, आपको यह एज ए दवा की काम करेगा। वह जो दिखेगा दवा सबके लिए टहलना जरूरी है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कहना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर देखिए, अगर आप कहते हैं ought to जो आता है, ought to का मतलब होता है कि हम ought to का प्रयोग तब करते हैं जब यह नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है, यानी इस काम को आप नहीं करेंगे तो इसके लिए कोई जेल नहीं होने जा रहा है, सजा नहीं होने जा रहा है, लेकिन आपको यह करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो देखिए माता पिता की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी कर्तव्य है, यह नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, तो ऐसी स्थिति में यह कर्तव्य झलकता है। एक बातों को जान लीजिए, नैतिक कर्तव्य के लिए आप मस्ट का भी प्रयोग कर दे तब भी चलेगा बोलचाल की भाषा में, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो मस्ट शुड और ought to अपने आप में अलग अलग काम करेगा। यानी जहां पर सेंटेंस से नैतिक कर्तव्य दर्शा दिया जाएगा वहां पर आपको ought to का ही प्रयोग करना पड़ेगा, मस्ट से काम नहीं चलेगा। लेकिन इंग्लिश स्पोकन में बोलचाल में आप मस्ट से काम चला सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वहां पर क्या लिखेंगे, यू ought to serve your parents। यानी 3 सेंटेंस, यह 3000 सेंटेंस के बराबर है। और कैसे बराबर है तो वो समझ ले। आप किसी को बोलिएगा तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। यानी ये सिंपल है, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यू ought to serve your country। यानी क्या है, आप नैतिक जिम्मेदारी को दिखा रहे हैं। यानी आप
उस चीज को दिखा रहे हैं जो आपका जिम्मेदारी बनता है, एक नैतिकता के नाते आपका कर्तव्य बनता है, तो वहां पर ऑट टू का प्रयोग करेंगे। और जहां पर आपकी कर्तव्य नहीं है, ये विचार केवल दिख रहा है, तो क्या है, स्कूल जाना जरूरी नहीं, कर्तव्य नहीं है, वो जाइएगा तो ज्ञान मिलेगा, वो कर्तव्य नहीं बनता है आपका, तो ऐसी स्थिति में शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई आवश्यक, आपका एग्जाम आ गया है और उस समय आपके कोई बोलते आपको एग्जाम अवश्य आ गया है, तो आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब वही अवश्य वर्ड का प्रयोग कर दिए तो फिर यू मस्ट गो टू ए स्कूल, नहीं तो बोले यू शुड गो टू ए स्कूल। जब बोले कि स्कूल में अपने शिक्षक का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको अपने स्कूल में अपने टीचर शिक्षक का आदर अवश्य करना चाहिए, कुछ भी बोल दे तो ये आपकी नैतिक कर्तव्य बनता है। जब आप स्कूल में चले जाएं तो अपने शिक्षक का आदर अवश्य करना चाहिए, कुछ भी बोले तो यह नैतिक कर्तव्य में चला जाता है। और तब जाकर क्या बोलेंगे, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, क्योंकि यह तो आपकी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने शिक्षक की क्या करें, आदर करें। तो आप समझ लिए, सामान्य रूप से जब विचार देना हो तो शुड का प्रयोग करेंगे, आवश्यक कोई विचार हो किसी के लिए तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, और ऐसी विचार दे जो आपके नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑट टू का प्रयोग करेंगे। और बस आपको चेंजिंग जो करना है, एक सब्जेक्ट डालना है और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करना है सेंटेंस के आधार पर, या मस्ट का प्रयोग कीजिए या ऑट टू का प्रयोग कीजिए और इसके बाद V1 दे दीजिए, सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा। बोलिएगा मुझे पढ़ना चाहिए तो आई वो शुड लेके रीड लगा दीजिए वर्ब का पहला रूप, मुझे खेलना चाहिए आई लगाइए, शुड लगाइए वो वर्ब का पहला रूप प्ले लगा दीजिए, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए तो एगो यू सब्जेक्ट लगाइए, शुड मस्ट लगा दीजिए अवश्य आया है तो, और V1 का क्या है प्ले कर दीजिए। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो एगो सब्जेक्ट लगाइए यू, यहाँ पर ऑट टू है, यहाँ पर ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, यानी बस एक सब्जेक्ट लगाना है, तीनों में से किसी एक को डालना है, जो काम करना है उसका वर्ब का पहला रूप डाल देना है, इस तरह से एक सेंटेंस स्टार्ट आपके लिए जो है बोलने के लिए हो जाएगा। यानी इस और जिसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है तो इस तरह से आप बोले, इसका यूज करें, प्रयोग करें अपने दैनिक जीवन में। और देखिए मैं वह सब कुछ आपको सिखाता रहता हूँ जो आपके लिए जरूरत आने वाला है, जरूरत पड़ने वाला है, तो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए आप चैनल के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है आपका उसको दबा कर रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं तो ऐसी वीडियो हमेशा डालता रहता हूं और डालता रहूंगा। तो अन्य सभी मॉडल वर्ब आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना ये आवश्यक था, तो अन्य सभी मॉडल वर्ब के लिए जानने के लिए आप इसके बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे कि सब का नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा और आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी I like to give you that everything that is essential for you to speak fluent English. So you must subscribe this channel.